अच्छा जी, तो फिर आप बताइए कि व्हाट इज वेब डिजाइनिंग। हम्म वेब डिजाइनिंग वो उर्दू में किसी भी बताना वेब है, को उर्दू में डिजाइन। क्या? कह रहा हूँ, उर्दू में समझाना है। अच्छा। बताओ। वेब डिजाइनिंग किसी भी वेब को डिजाइन करना, किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करना। वेबसाइट को डिजाइन करना, उस पे काम करना वेब और उसे डिजाइनिंग किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं, ठीक है ना। और वेबसाइट किसे कहते हैं? वेबसाइट किसी भी जो किसी भी वेब पेज पे कोई ऐसी लोकेशन वेब साइट होती है जैसे ना, जो खुली हुई होती है, हम्म जिसको खोल के रखते हैं। हम्म वेबसाइट आपके पास क्या होती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेब वेब पेजेस। पेजेस होता है। यानी कि बहुत सारे वेब पेजेस मिलके क्या बनती है? एक वेबसाइट। वेबसाइट बनती है। और जो बहुत सारे पेजेस होते हैं किसी भी वेबसाइट के, वो नॉर्मली एक ही टॉपिक के ऊपर होते हैं, यानी कि वो रिलेटेड होता है टॉपिक। समझ आ रही है ना हम्म बात आपको? जैसे कि अगर आपने फैशन के ऊपर वेबसाइट बनाई है तो उसमें फैशन से रिलेटेड चीजें होंगी, तमाम पेजेस फैशन से रिलेटेड होंगे। तो जो एक वेब पेज है उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? उसके लिए आपको उसको डिजाइन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? CSS। हाँ, सीएसएस से क्या होता है? स्टाइल करते हैं उसमें, डिजाइन करते हैं उसको। ठीक है, और सीएसएस के अलावा क्या चाहिए? HTML पहले तो चाहिए होती एचटीएमएल से क्या होता है? है। HTML से हम उसकी बुनियाद रखते हैं। बुनियाद, स्ट्रक्चर बनाते हैं, ढांचा बनाते हैं, हम्म ठीक है ना। और जावा स्क्रिप्ट वेबसाइट का बिहेवियर बताता है। तो ये तीन चीजें हम्म हैं। अगर ये आपको अच्छे से आ जाती हैं तो आप अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। इसके साथ मजीद और चीजें भी हैं, लेकिन ये तीन बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। एचटीएमएल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, सीएसएस स्टाइलिंग के लिए, जावा स्क्रिप्ट बिहेवियर के लिए, ठीक है। हम्म ये तो हो गया स्किल्स। ये क्या हो गए? स्किल्स। स्किल्स हो गए। उसके अलावा आप जिसके लिए वेबसाइट बना रहे हैं या जिस टॉपिक पे वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपको और क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं? पेंसिल है, कॉपी है आपके पास? जी है। ठीक है ना। तो आपको और क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं? आपको मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है? तो मटेरियल के अंदर आपको चाहिए टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट। और लिख लिया? जी। आपको चाहिए हेडिंग्स, हेडिंग्स के साथ स्लैश करके लिख दें टाइटल्स। आपको हेडिंग और टाइटल्स चाहिए, ठीक है। हम्म आपको और टेक्स्ट चाहिए, यानी कि जो पैराग्राफ लिखे गए वो टेक्स्ट है वो चाहिए। आपको हम्म, इमेजेस चाहिए, हम्म, ठीक है। आपको एनिमेशन चाहिए, ठीक है। आपको हम्म। वीडियोस चाहिए, ठीक है। ये तमाम चीजें क्या कहलाती है? इसके आगे लिख दीजिए कंटेंट ऑफ वेबसाइट। CONTENT, कंटेंट का मतलब है कि ये तमाम चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी तभी आप एक वेबसाइट बना सकेंगे। ठीक। बात समझ गए? नहीं, देखो ना, दो चीजें हैं ना। एक तो ये कि आपका स्किल सेट, आपको वेबसाइट बनानी आती हो तो स्किल सेट है आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट। एक है कंटेंट, सही। यानी वेबसाइट किस चीज की आप बना रहे हो, तो वो तमाम चीजें भी तो चाहिए होंगी, नहीं चाहिए होंगी? हम्म सही है ना। तो फर्ज करो आप ऑनलाइन सब्जी बेच रहे हो। क्या बेच रहे हो? सब्जी। सब्जी। तब आपको सब्जियों की तस्वीरें चाहिए, नहीं चाहिए? चाहिए। चाहिए। उनके नाम चाहिए, नहीं चाहिए? चाहिए। वो कितने पैसे, उसके प्राइस क्या रखोगे, वो चाहिए, नहीं चाहिए? चाहिए। तो ये तमाम चीजें क्या हो गई? उसके नीड्स। कंटेंट। कंटेंट हो गया, ठीक है। और स्किल सेट क्या क्या चाहिए वो आपको बता दिया है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप वर्डप्रेस
फोटोशॉप और बहुत सी चीजें हैं जो वेबसाइट बनाने में इस्तेमाल हो सकती हैं और होती हैं। तो अभी हमने HTML से शुरू करना है, यानी कि ढांचा बनाना सीखना है। उसका मैंने एक पेज बनवाया था, वो आपने घर में ट्राई किया था? जी बना लिया। बना दिया था, चलो ठीक है, वो मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। हम आज आगे चलते हैं। देखें, एक तो बात ये कि देखो, एक चीज का जहन में आप रखें कि आपकी ना मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, यानी कि काम को आप किस तरीके से अपने पास रखते हो, काम को किस तरीके से बनाते हो, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना? तो आपके पास C ड्राइव में, और अगर D ड्राइव है, DE ड्राइव है, तो अपनी किसी ड्राइव में D या E के अंदर आपके पास एक फोल्डर होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे फोल्डर बना रहा हूँ, हमारा क्लासेस, ठीक है। तो ये हमारा क्लासेस के नाम से एक मैंने फोल्डर बना लिया, और यहाँ पे अब मैं फाइल्स रखूंगा। तो मैं यहाँ पे राइट माउस क्लिक करके नोटपैड ले रहा हूँ। अभी VS कोड नहीं इंस्टॉल किया है। आपने VS कोड इंस्टॉल किया? जी कर लिया। कर लिया, ठीक है। तो अभी VS कोड पे हम काम नहीं करेंगे। VS कोड एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जिसपे ये सारे काम करना आसान हो जाता है। लेकिन अभी चीजों को समझने के लिए आपको कोड बैकग्राउंड का किस तरह काम कर रहा है, अभी हम टेक्स्ट फाइल में काम करेंगे। तो मैंने एक टेक्स्ट फाइल ली, न्यू डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गया, हमारा क्लासेस के फोल्डर के अंदर हूँ मैं। इस पर डबल क्लिक कर लेता हूँ। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, अभी दोबारा आपको बता रहा हूँ। ये होते हैं HTML टैग, ये HTML टैग कहलाते हैं। तो सबसे मेन टैग है आपके पास HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका मतलब है ये आप बता रहे हो कि यहाँ HTML शुरू हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। HTML में आपके पास दो टैग हैं, एक हेड टैग है, और इसी तरीके से आपके पास हेड टैग क्लोज हो रहा है। और उसके अंदर आप एक मेन टैग है उसका, हेड के अंदर टाइटल, टाइटल दे रहे हो, और यहाँ पे आप लिख रहे हो वेब डिजाइनिंग सेकंड क्लास, ठीक है ना? ऐसे आपने लिख दिया। हेड क्लोज होता है, उसके बाद आपके पास बॉडी आता है, बॉडी जिसमें पूरी वेबसाइट आपकी डिजाइन होती है। तो बॉडी को आपने ओपन करा और बॉडी को आपने क्लोज कर लिया। ठीक है ना? और यहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, H1 आपके पास यूज होता है हेडिंग के लिए। ये HTML हेड बॉडी, ये तो इसके हेडिंग। मेन टैग हैं। अब जब आपको बॉडी में अपनी वेबसाइट डिजाइन करनी है, तो डिजाइन करने के लिए भी, स्ट्रक्चर उसका खड़ा करने के लिए भी आपके पास कुछ टैग हैं। जैसे H1 एक टैग है, और इसके अंदर आपने लिख दिया वेब डिजाइनिंग, ठीक है। और H1 को कर दिया आपने यहाँ पे क्या, क्लोज। क्लोज। वेब डिजाइनिंग आपने लिख दिया। अच्छा, लेकिन इसी आपने तरीके, यहाँ स्लैश नहीं लगाया। हाँ जी, स्लैश ये नहीं क्लोज। लगाया, गलती हो गई, क्लोज करना है इसको, ठीक है ना? इसको अब हम करेंगे सेव। तो सेव करेंगे तो ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में सेव हो गया, लेकिन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हमें नहीं चाहिए। तो इसी की एक कॉपी बना लेते हैं, किस तरीके से, सेव एज करके। तो इसको सेव एज करेंगे हमारा क्लासेस के अंदर, और इसको लिख देंगे lesson2.html, लाजमी करेंगे, नीचे से ऑल फाइल्स करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। lesson2, यहाँ पे राइट माउस क्लिक करके आपने इसको ओपन कर लेना है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम नहीं है तो गूगल क्रोम आप इंस्टॉल कर लीजिए। ये आ गया आपके पास, ठीक है ना? अब जिस तरह से आपके पास ये H1 है, इसी तरीके से आपके पास 6 किस्म की हेडिंग्स इसके अंदर होती हैं। अगर आप इसको कॉपी करें और पेस्ट कर दें Ctrl+C Ctrl+V करके, और H1 को यहाँ कर दें H2, और H2 हो गया आपके पास क्लोज। H3 कर दें, और H3 हो गया आपके पास यहाँ पे क्लोज। H4 कर दें, और H4 हो गया आपके पास यहाँ क्लोज। H5 कर दें, और H5 यहाँ हो गया आपके पास क्लोज। H6 कर दें, और H6 हो गया यहाँ पे आपके पास क्लोज। Ctrl+S करें आप, और उसी फाइल को जो हमारे पास ओपन हुई थी, F5 प्रेस कर दें। क्या प्रेस कर दें? F5। F5 इज फॉर रिफ्रेश। जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे, देखें 6 तरह की हेडिंग आ गई, ठीक है ना?
तो आपको अपनी वेबसाइट पे हेडिंग देनी है, बड़ी हेडिंग, छोटी हेडिंग, उससे छोटी हेडिंग। तो आपके पास जो टैग HTML ने दिए हुए हैं, HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, तो उसने जो टैग दिए हुए हैं वो टैग क्या है, वो H1 से लेके H6 तक है। तो ये ब्राउजर है जिसके ऊपर आप ये सब चेक कर रहे हो। अपनी वेबसाइट बना के ब्राउजर आपके इन HTML कोड को रेंडर करता है, समझता है कि आप क्या चाह रहे हो और फिर आपको दिखाता है। तो इस तरह से जो भी वेबसाइट्स आप देख रहे होते हो, जैसे ये एक वेबसाइट है, फेसबुक है, तो पीछे आपके पास इसी तरह से कोडिंग हुई हुई होती है, HTML CSS, और जितनी एडवांस वेबसाइट होती है उसमें और एडवांस चीजें इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो H1 to H6 आपके पास क्या आ गई, हेडिंग्स आ गई। हेडिंग्स। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास ये तमाम चीजें जो है ना, क्या कहलाती हैं, ये तमाम चीजें कहलाती हैं आपके पास। H1 में लिख देता हूं मैं, HTML एलिमेंट्स। ये H1 H6 ये सब एलिमेंट्स हैं। तो ये हम HTML एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो ये HTML एलिमेंट्स हो गए, इसको भी रिफ्रेश करके देख लें, HTML एलिमेंट्स आ गया हमारा। इसी तरीके से एक एलिमेंट है हमारे पास P। P क्या है, पैराग्राफ के लिए यूज होता है, P लिखेंगे, P को क्लोज भी कर देंगे और P के अंदर कुछ डमी टैग्स डालेंगे। अब डमी टैग्स डालने के लिए आप वेबसाइट है, यहाँ पे लिखें DUMMYTXT टेक्स्ट। तो ये एक वेबसाइट आ गई जिसके अंदर आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस टेक्स्ट को यहाँ से करें कंट्रोल, यहाँ से करें, अरे भैया सारा नहीं करना है, ये बस करना है हमें पैराग्राफ। तो ये हमने पैराग्राफ किया, कंट्रोल C, और P के टैग के अंदर यहाँ जाके इसको क्या कर दिया, पेस्ट। कंट्रोल S करें, चेक करें अपनी वेबसाइट पे जाके, हम जो काम कर रहे थे F5 प्रेस करेंगे, देखें पैराग्राफ आ गया, ठीक है ना। हेडिंग्स देनी है तो H1 से H6 तक आपके पास मौजूद है। पैराग्राफ कोई लिखना है तो आपके पास क्या है, P का टैग मौजूद है। अब देखें यहाँ टैग नजर नहीं आ रहे, सिर्फ जो उसमें लिखा हुआ है वो नजर आ रहा है। ब्राउजर आपका उस टैग को समझता है, उसके हिसाब से काम करता है। तो इसी तरह जो भी वेबसाइट होती है, जैसे देखिए, जैसे ये वेबसाइट है, ये हेडिंग आ रही है, ठीक है ना, ये छोटी हेडिंग है, ये टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है ना। हर वेबसाइट में इसी तरीके से आपके पास काम हो रहा होता है। आपके पास जैसे ये भी एक वेबसाइट ही है ना, देखें मेन हेडिंग आ रही है, छोटी हेडिंग आ रही है, और ये सारा का सारा टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने P का टैग भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं, हम मजीद टैग देखते हैं, मजीद HTML एलिमेंट देखते हैं। हमारे पास और जो एलिमेंट मौजूद है, अच्छा अब ये जो हमारे पास है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं अगर H6 को चेंज कर देता हूं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ H1 to H6 आर ब्लॉक लेवल एलिमेंट। समझ रही हैं अब बात? क्या क्या समझे बताओ। इससे क्या होगा, अब इससे सारे देख, ब्लॉक हो जाएंगे, नहीं, ब्लॉक देखिए के मैं टाइप ये मारेंगे। इसमें ये बता रहा हूँ कि H1 से लेके H6 तक जो एलिमेंट्स हैं, ये कहलाते हैं क्या, ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक लेवल। ब्लॉक। ब्लॉक लेवल का मतलब ये हो गया कि देखो वेब डिजाइनिंग यहाँ लिखा हुआ है ना, इसके बाद आगे जगह है ना, नहीं है ना, लेकिन जो दूसरा वेब डिजाइनिंग लिखा है तुमने, वो इसके नीचे आ रहा है, इसके बराबर में नहीं आ रहा। इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। आप H1 जहां कहीं भी देंगे तो वो पूरी की पूरी लाइन ले लेगा। क्या कर लेगा, लाइन ले लेगा पूरी पूरी। की पूरी लाइन ले लेगा, ठीक हो गया। तो ये H1 ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इसी तरीके से एक हमारे पास और एलिमेंट होता है, वो कहलाता है, अच्छा पैराग्राफ भी आपके पास ब्लॉक लेवल है, स्पैन का एलिमेंट है। अब लेट्स से कि स्पैन में आपने लिखा हमारा,
ठीक है। और कंट्रोल सी करके यहाँ पे आपने लिख दिया उस्मान, और फिर कंट्रोल सी हुआ था, कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है ना। कंट्रोल सी कंट्रोल वी देखें इस तरह से होता है। शिफ्ट के साथ अगर आप राइट एरो की दबाएंगे तो ये सिलेक्ट होगा, और माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट माउस क्लिक से। लेकिन अगर आपको कीबोर्ड के साथ करना है तो शिफ्ट के साथ राइट एरो की दबाएं, ये सिलेक्शन हो गई, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, ठीक है ना। तो ये आप करेंगे तो ये आपके पास इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो स्पैन है ये आपके पास देखें एक के बराबर में एक आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि स्पैन इज अ ब्लॉक लेवल इनलाइन नहीं है, इनलाइन एलिमेंट है। क्या है? इनलाइन इनलाइन एलिमेंट है। तो एक ही लाइन में एक के बाद एक आता रहेगा जब तक कि स्पेस होगा आपके पास, ठीक है ना। और H1 to H6 क्या है? ब्लॉक लेवल है। पैराग्राफ भी ब्लॉक लेवल है। ये तो इसलिए अलग अलग लाइनों में आ रहा है क्योंकि जो है ये आपके पास जगह भी खत्म हो गई थी और ये एक ही पी के टैग में है। तो स्पैन आपके पास क्या हो गया? इनलाइन एलिमेंट हो गया। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास HTML में और हमारे पास एलिमेंट हैं, जैसे कि एक एलिमेंट हमारे पास मौजूद है BR का। देखिए अगर मुझे लाइन ब्रेक करनी है तो जैसे यहाँ पैराग्राफ है ना, अगर पैराग्राफ के अंदर मैं यहाँ पे BR दे दूं, अब कुछ एलिमेंट इस तरह से हैं जो कि पेयर नहीं है, यानी कि BR पेयर नहीं है। H1 क्या है? पेयर एलिमेंट है, उसका ओपनिंग टैग भी है, उसका क्लोजिंग टैग भी है। BR क्या है? जिसका क्लोजिंग टैग नहीं है, सिंपल ही है, उसी में आप उसको बस क्लोज कर दें, इस तरह से लिख दें, तो ये सिंगल टैग है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपके पास लाइन क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पे मैंने BR लगाया था तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है BR तो नजर नहीं आएगा, लेकिन उसने लाइन को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। ठीक हो गया। तो लाइन आपकी इधर से हो गई ब्रेक। तो इसी तरीके से आपके पास एक और टैग है एंड दैट इज HR। ये भी क्या है? सिंगल लाइन एलिमेंट है और इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपके पास कंट्रोल एस करते हैं, सेव नहीं हुआ था, अब जाके रिफ्रेश करेंगे। आपको नया काम जो है वो कंट्रोल एस करके सेव करना है और फिर उसको जाके करना है। देखिए यहाँ पे क्या आ गया? ये लाइन आ गई, समझ रहे ना। तो यहाँ पे आपके पास लाइन आ गई और HR से लाइन आपके पास आ रही है। तो ये सब HTML एलिमेंट्स हैं जिनकी बेस के ऊपर हम क्या बनाते हैं? अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। समझ रही हो नहीं समझ रही हो? समझ गई ना। अच्छा, इसी तरीके से देखिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पर UL है, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और UL को हम कर रहे हैं क्लोज। और UL के अंदर ही एक और आएगा आपके पास एंड दैट इज LI। LI इज लिस्ट आइटम, और LI को हम करेंगे क्लोज। और इसके अंदर हम कह रहे हैं एप्पल्स, ऐसा हटा देते हैं, बनाना, ऑरेंज। और फ्रूट के नाम बताओ। पाइनएप्पल तो बहुत लंबा है। कोई बात नहीं, लंबा है तो स्पेलिंग क्या है? APPL। सही लिखी है मैंने? पीच। पीच, ठीक है ना। कंट्रोल एस करेंगे, इसको हम चेक करेंगे तो देखें ये आपके पास तमाम आ रहे, ठीक है ना। अच्छा,
तो अब क्या करना है आपको कि आपको देखें, आप अपना असाइनमेंट लिखिएगा जरा। आपको असाइनमेंट ये करना है कि एक तो ये वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ, ये वीडियो आपने देखनी है और ये सब बनाना है, ठीक है। ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने अपना नाम लिखना है। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ आएगा NAME नेम, उसके बाद कोलन लगा हुआ होगा, उसके बाद आपका नाम लिखा हुआ होना चाहिए। तो सबसे बड़ी हेडिंग में आपका नाम होगा, और उसके बाद आपके उसके बाद फादर नेम होगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ होगी छोटी हेडिंग के अंदर, यानी H1 के अंदर नेम और फादर नेम हो गया, ठीक है ना। नहीं, बल्कि नेम H1 में हो गया, H2 में फादर नेम हो गया। H3 के अंदर आपका एड्रेस आ गया, फोन नंबर आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया, ठीक है। और आपका जो है आप किस क्लास में पढ़ते हैं वो आ गया। फिर पैराग्राफ के अंदर आपने 2-3 लाइनें अपने बारे में लिखनी है, कुछ भी लिखें। जैसे आपको कोई अपना स्कूल में होता है ना, वो ऐसे वैसे लिखते हैं अपने बारे में, तो वो आप वहां से देख के लिख लें, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये एलिमेंट्स इस्तेमाल करने हैं, और बीच में आपको लाइन लगा सकते हैं आप। तो इस तरह से ये करके आपने एक छोटा सा अपना जो है ना बायोडेटा बना के मुझे भेजना है, और ये जो काम मैंने किया ये करना है। ये आप देखिए तो डिफरेंट आया है, ये जो अभी हमने यूएल वाला काम किया था, ये क्या है, एक लिस्ट के तौर पे आपके पास चीजें आ गई हैं, बुलेट्स की तरह आपके पास आ गई हैं। MS ऑफिस में स्कूल में शायद आपने पढ़ा हो, जो बुलेट्स होती हैं। तो इस तरह से कोई चीज आपको अगर देनी हो बुलेट्स के अंदर, तो वो आप UL और LI के अंदर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं आपको इसकी जो अभी आज पढ़ा है इसकी वीडियो भेजता हूँ, और जो मैंने काम दिया है वो भी भेजता हूँ। अब आप ये देखें कि ये करने में आपको अगर ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही है तो फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देंगे। तो अभी ये हमने अच्छे खासे HTML एलिमेंट्स कर लिए, इसको आप करो अच्छे से। कोई मसला आ रहा है तो मुझे मैसेज करके पूछो, और इसको अभी ही बैठ के आप कर लो, ताकि इसी फ्लो के अंदर आप काम कर लो, ठीक है। ठीक। चलो, ये करके आप भेजो, मैं चेक करता हूँ इसको। मैं आपको रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप कर रहा हूँ। ठीक।